धन्यवाद। तो सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त मिलकर के कई दिनों से भागवतम पर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हमने अभी तक 74 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और आज 75वां अध्याय शुरू करते हैं। दुर्योधन का मान दर्दन मर्दन। उसके पहले हम लोगों ने जो 74 अध्याय में चर्चा की उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम पड़ाव में है भगवान के गोकुल के लीलाओं का वर्णन पहले अध्याय से 10वें अध्याय में, जिसमें भगवान का प्राकट्य है, किस प्रकार भगवान का नंदोत्सव भगवान नंदोत्सव बनाते हैं, भगवान उनका नामकरण होता है, उतना सटकासुर और इष्टासुर का वध के बारे में पढ़ा, दामोदर लीला के बारे में पढ़ा और यमलार्जुन को उतार दिया। दूसरा पड़ाव है 11वें अध्याय से शुरू होता है 37 अध्याय तक। उसके अंदर में हम लोगों ने ब्रह्म विमोहन लीला देखा, हम लोगों ने गोवर्धन लीला देखा, हम लोगों ने कालिया नाग भगवान की कैसी कृपा है, किस प्रकार हम लोगों ने देखा 29 अध्याय से 33 अध्याय के अंदर में गोपियों की दिव्य भक्ति को, इतनी दिव्य भक्ति है कि जिसका स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा भक्ति का ऋण नहीं चुका सकता हूँ। गोपियों बहुत सुंदर है। तो कल महाराज बता रहे थे कि जो कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, उसी ऋण को चुकाने के लिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में राधा रानी का भाव अंगीकार लेकर के वो ऋण चुकाते हैं। और ऋण के रूप में क्या कहते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं बिना कोई योग्यता के। बहुत सुंदर कर महाराज ने बताया, बहुत सुंदर किया। और इसके बाद में हमने देखा कि लास्ट 37 अध्याय के अंदर में किस प्रकार केसी तथा बोमासुर का भगवान वध करते। अब 38 अध्याय से हम लोगों ने देखा अब भगवान मथुरा जाने की तैयारी होती है। कंस भेजता अक्रूर को, अक्रूर आते हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमारे प्राण को आप लेके चले जा रहे हैं। अक्रूर भगवान के भक्त, अगर भक्त ना होता तो जब कंस भेज रहा है कि जाओ तुम कृष्ण को लेके आओ, कृष्ण बलराम को, और अक्रूर को मालूम है ये किस पर्पस किस उद्देश्य से उन्हें मारने के उद्देश्य से बुला रहा है, उसको ध्यान में नहीं देता। भगवान के प्रति इतनी भक्ति आसक्ति है, कहता कि कंस के चलते मुझे कृष्ण के बलराम के दर्शन होंगे। ये भाव है, देखिए
ये होता हमेशा पॉजिटिव चीज देखता, भगवान को स्तुति करता है। 40 अध्याय में, 41 अध्याय में भगवान पहुंच जाते हैं मथुरा, और किस प्रकार उन्होंने अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर में, माली के ऊपर में, जुलाह के ऊपर में, उसके बाद में यज्ञ धनुष तोड़ते हैं, हाथी का वध करते हैं, और अंत में 44 अध्याय में कंस का वध करते हैं, और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। हरि बोल। 45 अध्याय में भगवान किस प्रकार सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर कर के गुरुकुल में जाकर करके 64 कलाओं को सीखते हैं, 64 दिनों के अंदर में है। और उसके बाद में इस प्रकार भगवान भेजते हैं उद्धव को भेजते हैं वृंदावन गोपियों के पास। 46 और 47 में बहुत सुंदर वर्णन हमने पढ़ा। 49 अध्याय में हम देखा कि भगवान अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर, और 50वें अध्याय में अब भगवान चूंकि जाना है उनको द्वारका, जरासंध 17 बार युद्ध आक्रमण करता है मथुरा पर, हर बार हार जाता है। इस बार भगवान 18वीं बार भगवान नाटक करते हारने का, रणछोड़ कहलाते हैं। मथुरा की सुंदर हमने देखा किस प्रकार विश्वकर्मा के माध्यम से बहुत सुंदर मथुरा का निर्माण होता है। और इसके बाद में हमने देखा कि भगवान 51 अध्याय में लास्ट भगवान की लीला है मथुरा में, किसका है, मुचकुंद और कालयवन का उद्धार करते हैं। 52 में अध्याय 52 अध्याय से शुरू हो जाता है भगवान की द्वारका की लीला। शुरू होती है रुक्मणी से, इसको याद रखेंगे, रुक्मणी से शुरू होती है। रुक्मणी का संदेश आता है भगवान के पास, भगवान 53 अध्याय में तुरंत चले जाते हैं कोंडिकापुर, और वहां पर जाकर कर करके रुक्मणी का उद्धार करते हैं, वास्तव में उद्धार करते हैं। रुक्मणी उसके भाई से, और सारे शिशुपाल वहां पर देखेंगे पड़ेगा, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, ये सारे हैं। रुक्मी उसका अपना भाई, किस तरह उसको तंग करते रहते हैं। जहाँ भगवान के प्रति उसकी निष्ठा है, दृढ़ता है, भगवान कहते हैं, तो भगवान का कभी घबराता नहीं, कभी भी च्यूत नहीं होता है। भगवान आते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, और 54 अध्याय में देखा किस प्रकार द्वारका में ले जाकर करके भगवान उसका वैदिक रीति से उससे संग ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रथम पुत्र होते हैं, प्रथम पटरानी है, प्रथम पुत्र है सबसे बड़े, और जितने भी उनके पुत्र उनमें सबसे बड़े हैं प्रद्युम्न। और किस प्रकार वो संबर असुर के चंगुल से निकल करके आता है। 56 अध्याय में भगवान ने विवाह किया जामवंत के पुत्री जामवंती से, और सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा से। लीला है समयंतक मणि। 57 अध्याय में सत्ताजीत का वध है, सत्यभामा के पिता है। उद्देश्य क्या है भगवान बताते हैं, ये जो धन होता है, सोना है, ये कलह का उत्पात का कारण बनता है। कभी भी अपनी यूज करेंगे 110% गारंटी, शारीरिक से मानसिक से दोनों प्रॉब्लम आएगा। शारीरिक, अरे ये मेरी चीज है, अरे कोई चुरा कर नहीं ले जाए, तो मानसिक रूप से चिंता बनी रहेगी। शारीरिक रूप से उसको कोई छीन के ले जाता है, कभी सरकार ले लेगी। 58 अध्याय में भगवान और पचपा 5 पटरानी से ब्याह करते हैं, कालिंदी, मित्र बिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। और उसके बाद में 59 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार 16,108 रानियों से ब्याह किया है। बहुत सुंदर लीला है। नरकासुर को मार करके, नरकासुर कौन है, भूमि का पुत्र है। तो ये उस समय लीला हम लोग ने पढ़ी थी कैंटो 3 के अंदर में। बराह भगवान है, बराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था ना, उसी समय हिरण्यकश्यप को मारा था। तीसरे अध्याय में हमने देखा। 60वें अध्याय में परिहास है रुक्मणी का, रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का, बहुत सुंदर हमने तात्पर्य में पढ़ा। 61 अध्याय में भगवान ने रुक्मी का वध किया है। और 62वां अध्याय में उषा और अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के ग्रांडसन का उनका मिलन है। और उषा कौन है, बाणासुर की पुत्री है। तो बाणासुर की लीला हमने 63 में पढ़ा कि किस प्रकार बाणासुर जो प्रहलाद महाराज के वंशज में है, किस प्रकार भगवान उसका उद्धार करते हैं। 64 अध्याय में राजा मृग के बारे में पढ़ा कि उसके ऊपर भी कैसे भक्त की कृपा होती है।
और एक संदेश देते हैं कि कभी भी ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़पने का या बिना उनकी आज्ञा के भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 55 में भगवान बलराम चले जाते हैं वृंदावन। वृंदावन की लीला है, वहां पर यमुना उनके आदेश का उल्लंघन करती है, तो भगवान किस प्रकार यमुना के माध्यम से, यमुना एक्चुअली बलदेव के बताते कि बलदेव कितने महान है, आदि गुरु है, उनके आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 66 अध्याय में भगवान ने पौंड्रक के ऊपर में लीला की है, कृपा की है और उससे शाहरुख के मुक्ति प्रदान करते हैं। 67 अध्याय में त्रिविध बानर का वध और 68 अध्याय के अंदर में सांब का विवाह है। सांब कौन है? जामवंती का पुत्र है और लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री है। किस प्रकार ब्याह, यहाँ पर भी हमने बार बार रिपीट किया किस प्रकार बलराम जी आदि गुरु के रूप में जब भी हमारी चेतना कलुषित हो जाती है तो लीला कर कर करके, जिस पर यमुना को उन्होंने समझाया था, पहले उन्होंने रुक्मी को समझाया। देखिए कितना सुंदर बलराम जी का रोल, आदि गुरु को एकदम भूलना नहीं है। रुक्मी को दंड देते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भक्तों का संग कर रहा है। कलिंगा जैसा राजा जरासंध का तुमने संग किया, साल्व का तुमने संग किया, शिशुपाल का तुमने संग किया, ये सारी मनो तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर दे। उसके बाद में यमुना देवी के माध्यम से कि भगवान के आदेश का पालन नहीं होता, गुरु के आदेश का पालन नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद में 68 अध्याय में दुर्योधन को समझाते हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। दुर्योधन स्वीकार करता है। उसके बाद में 69 अध्याय से एक नया पड़ाव शुरू होता है द्वारका किला में। क्या है, अब भगवान आगे जाकर कर करके किस प्रकार पांडव पर कृपा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नारद जी आते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को दिखाते हैं कि देखिए 16,108 रानियों से ब्याह किया और एक ही समय में 16,108 रानियों तो एक गृहस्थ के रूप में रह करके किस प्रकार जीवन यापन करते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को बताया और हम लोगों के लिए शिक्षा क्या है कि वर्णाश्रम धर्म में रह करके किस प्रकार हमें जीवन यापन करना चाहिए। 70 अध्याय में भगवान, अब चूंकि उनको जाना है, पांडवों की कृपा करनी है, तो एक दूत आता है बंदी राजाओं के लिए और इधर में नारद जी आते हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए। अरे आपको तो राष्ट्रीय यज्ञ करना है। उद्धव ब्राह्मण कहता है आपको वो बंदी राजाओं को बचाना है, तो उद्धव पर कृपा करते हैं, उद्धव को ग्लोरीफाई करने के लिए उद्धव से भगवान आदेश लेते हैं। उद्धव बताता है कि हमें कैसे करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए जिससे कि जरासंध को मारेंगे, उससे धन प्राप्त होगा, दिग्विजयी वो हो जाएंगे और उस धन से वो राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। भगवान सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान तैयारी करते 71 में इंद्रप्रस्थ आने की। भगवान आते और हमने देखा कि किस प्रकार लगता है कि पांडव को उनके जो प्राण खत्म हो गए थे, प्राण नहीं थे शरीर के अंदर, वो अब पुनः प्राण आ गए हैं। इतना सुंदर वर्णन हुआ, आंखों से आंसू आता है युधिष्ठिर को। भगवान इसको देख करके 72 अध्याय में हमने देखा कि इस प्रकार एक दिन युधिष्ठिर भगवान को कहते हैं देखिए मैं राष्ट्रीय करना चाहता हूँ, किस लिए, अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए, अपनी मानता दिखा नहीं, आप परम हैं, आपके द्वारा कोई दूसरा नहीं है और ये मैं पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करना चाहता हूँ। कैसे? ब्रह्मांड के सारे तीनों लोकों के लोगों को मैं बुलाऊंगा, सारे सारे पुरोहितों को, सारे सारे मुनियों को, राजाओं को बुलाऊंगा और उनके सामने ये मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि आप परम भगवान है और आपकी भक्ति ही परम है। सब भगवान कहते कोई बात नहीं है, इसके लिए तो धन चाहिए और तुमको तो पहले दिग्विजय होना चाहिएगा। युधिष्ठिर भगवान के आदेश के अनुसार अपने सब छोटे भाइयों को अलग अलग दिशा में भेजते हैं, सब राजाओं को जीतते हैं, खाली जरासंध नहीं मानता है। तो भगवान स्वयं आते हैं ब्राह्मण का रूप करके, भीम अर्जुन के साथ में ले जाते हैं और भीम के माध्यम से जरासंध का वध करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। 72 अध्याय में 73 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने जरासंध को मार कर करके 20,800 जो राजा थे उनको मुक्त करता है और राजाओं की जो बहुत सुंदर है, इतनी बढ़िया स्थिति है और इसके अंदर बहुत दिव्य शिक्षा जो बार बार याद रह करें कि जैसे भगवान का दर्शन करते हैं राजाओं में सारी कलुषिता, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है और कहते हैं
जरासंध का गलती नहीं है। और ये चीज याद रखना चाहिए, प्रारब्ध में हमारे संग में जो भी लिखा हुआ है, जो भी दंड लिखा हुआ है, बहुत ही हमारे ये पिछले जन्मों की कर्मों का फल है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, माध्यम भले ही कोई भी हो जाए। और ये चेतना कब जागृत होगी? जब हम भगवान के आदेश को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, गुरु से पूछेंगे, तो गुरु बताएगा। किसी को दोष नहीं देना। अरे असली जीवन का जो लक्ष्य है उसको देखो। मनुष्य योनि मिली है आत्म साक्षात्कार के लिए, नहीं तो पूरी जिंदगी खाली इसको दोष देने में, इसको करने में निकल जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। ये बहुत सुंदर शिक्षा है। ये 73 अध्याय में, 74 अध्याय में हमने देखा राष्ट्र युग में शिशुपाल का उच्चार। जब भगवान बंदी राजाओं को मुक्त करके फिर वापस चले आते हैं, इंद्रप्रस्थ चले आते हैं। और इंद्रप्रस्थ में अब फिर युधिष्ठिर कहता है कि चूंकि धन आ गया है, चूंकि जरासंध मारा जा चुका है, दिग्विजय हो गया है उनको, अब हमें क्या करना है? राष्ट्रयुद्ध करना है। तो एक मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त का इंतजार करते हैं, और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज अग्र पूजा के लिए किसी परम पुरुष की दरकार है, तो सहदेव हरि बोल, सहदेव प्रस्ताव रखता है कि एकमात्र अग्र पूजा के लिए एकमात्र कृष्ण ही योग्य है। लेकिन शिशुपाल दुर्बुद्धि वाला बहुत अपशब्द यूज करता है, कहता है क्या कौवा पवित्र प्रसाद की खीर खाने का पात्र बन सकता है? देखिए कितना निर्लज्ज है, कितना। भगवान ने उसकी कई सुनते रहे, और अंत में भगवान ने उसको गले को काट दिया और उसका उद्धार किया। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर श्लोक के माध्यम से है कि जहां भगवान भगवान के भक्तों का अपमान होता है, वहां पर नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई रहता है तो वो अपने सारे पुण्य के फलों से वंचित होकर नीचे गिर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो भगवान ने शिशुपाल को मार कर उसका उद्धार किया। और शिशुपाल कौन है हम लोग ने पढ़ा चुकी है। तीसरा जन्म था जय विजय का, लोगों ने तात्पर्य के माध्यम से पढ़ा। शिशुपाल दंतो चले जाते हैं, जो कि भगवान के द्वारपाल हैं। जय विजय बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ, सब लोग खुश थे, केवल एक जन खुश नहीं था, वो है दुर्योधन, क्योंकि वो साक्षात कलिकाल था और कुरुवंश का रोग था। और उसी कुरुवंश के रोग को मिटाने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र की क्या करेंगे? लीला, कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र का लीला। तो अब यहाँ से शुरू होगा, देखिए कैसे होगा। दुर्योधन ईर्ष्या से आग बबूला हो गया है, और ये उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया। युधिष्ठिर का भाई इतना धन है, अब भगवान उसको और उकसाएंगे, उकसाएंगे, हैं? उकसाएंगे तो क्या होगा? उसको उकसाने के लिए भगवान एक लीला करवाते हैं, जिसका नाम है दुर्योधन का मान दर्शन। सबने सुना होगा कि कितनी किस तरह से उसका मान मर्दन होता है। वो आज हम सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान बजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 75 शीर्षक दुर्योधन का मार्गदर्शन हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में राजस्व यज्ञ की भव्य समाप्ति तथा राजा युधिष्ठिर के महल में राजकुमार दुर्योधन के मानदंडन का वर्णन हुआ है। महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के समय
उनके अनेक संबंधियों तथा हितैषियों ने आवश्यक सेवाएं करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा ने पुरोहितों, उच्च सभासदों तथा अपने संबंधियों को सुगंधित चंदन देव, फूल मालाओं तथा उत्तम वस्त्रों से अलंकृत किया। तत्पश्चात सारे लोग यमुना नदी के तट पर यज्ञ के बाद स्नान कृत संपन्न करने गए, जो यजमान के यज्ञ की अवधि की समाप्ति का सूचक है। इस अंतिम स्नान के पूर्व पुरुषों स्त्रियों ने जल क्रीड़ा का आनंद लूटा। सुगंधित जल तथा अन्य द्रव से छिड़के जाने के कारण द्रौपदी तथा अन्य स्त्रियां अत्यंत सुंदर लग रही थी और उनके मुख सलज्ज हास्य से चमक रहे थे। जब पुरोहितगण अंतिम कृत्य संपन्न करा चुके तो राजा तथा उनकी रानी श्रीमती द्रौपदी ने यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले वहां उपस्थित सबों ने स्नान किया। युधिष्ठिर ने नए वस्त्र पहने और विद्वान ब्राह्मणों, अपने परिवार वालों, मित्रों तथा हितैषियों को यथोचित पूजा की, उन्हें विविध उपहार दिए। तत्पश्चात सारे अतिथि अपने अपने घरों को विदा हो गए, किंतु राजा युधिष्ठिर अपने प्रियजनों से के आसन वियोग से इतने चिंतित थे कि उन्होंने अपने अपने कई संबंधियों तथा कृष्ण के अनेक घनिष्ठ मित्रों को इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन और रुक रहने के लिए बाध्य कर दिया। राजा युधिष्ठिर का राजमहल मय दानव द्वारा बनाया गया था। अरे वो जो कि वो राक्षसों का है, वो बनाता मय दानव, विश्वकर्मा है देवताओं के लिए, लेकिन जो मय दानव पर पांडवों ने कृपा की थी, उसी जिसने इसे अनेक अद्भुत गुण ऐश्वर्य से युक्त कर दिया था। जब राजा दुर्योधन ने यह ठाठ बाट देखा, यहाँ से देखेगा, तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। एक दिन युधिष्ठिर कृष्ण के साथ अपने सभा भवन में बैठे थे। अपने अनुचरों और परिवारजनों के द्वारा सेवित अपनी भव्यता राजा इंद्र के समान प्रदर्शित हो रही थी। उसी समय दुर्योधन उन्माद अवस्था में उस सभा भवन में प्रविष्ट हुआ। मय दानव की योग शिल्प कला से मोहग्रस्त दुर्योधन ने ठोस फर्श के कुछ भाग को जल समझकर अपने वस्त्र उठा लिए और एक स्थान को ठोस पर समझकर वह जल में गिर गया। जब भीमसेन दरबार की महिलाओं तथा राजकुमारों ने यह देखा तो सभी हंसने लगे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु किंतु भगवान कृष्ण ने इस हंसी को प्रोत्साहित किया, उकसाया। दुर्योधन पूरी तरह क्षुब्ध होकर क्रोधवश सभा वन से निकल आया और उसने तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। अब ये प्लानिंग करेगा जो ध्रुत कीड़ा करवाता है और भगवान किस प्रकार पांडव हार जाते हैं, द्रौपदी का अपमान करता है, अज्ञातवास में भेज देता है, और सब ये सारी अब कुरुक्षेत्र के युद्ध की यहाँ से तैयारी हो रही है। श्रीराजोवाच अजात शक्तो तम दृष्ट्वा राजसूय महोदयम् सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् नृदेवाये समागता दुर्योधनं वर्जयित्वा राजान सर्षय सुराः इति सुतं नो भगवान तत्र कारणम उच्यताम्। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे जो कुछ सुना उसके अनुसार एकमात्र दुर्योधन अतिरिक्त समस्त, माने सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, समस्त एकत्रित राजा ऋषि देवकानंद अज्ञात शत्रु राजा के अज्ञात शत्रु माने युधिष्ठिर के रासु यज्ञ के अद्भुत उत्सव को देखकर परम हर्षित थे। हे प्रभु, कृपा करके मुझसे कहें कि ऐसा क्यों हुआ। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव जी अब उत्तर देंगे। श्री बादरायणी वाच, बादरायणी को न सुखदेव गोस्वामी। पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मन बांधवा परिचर्यायाम तस्यासन प्रेम बंधना। श्री वादराई ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारे संत दृश्य दादा के राशि यज्ञ में उनके प्रेम से बंधे हुए उनके पारिवारिक सदस्य उनकी ओर से विनीत सेवा कार्य में संलग्न दादा है, क्योंकि परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ के अनुसार और यज्ञ के अनुसार किसी भी संबंधी को बलपूर्वक किसी काम में नहीं लगा, परंतु वे सब उनके प्रेम व स्वेच्छा से ऐसे कार्यों में लगे हुए थे। भीमो महाशान अध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सह देव तु पूजायाम नकलो द्रव्य साधनी गुरु शिष्यने जिष्णु कृष्ण पाद अवने जने
परिवेशने पतजा कर्णदाने महामना युद्धानोश्च आदिक्य विदुर आदय बाहुलिक पुत्ता भूरि आद्या ये च संतर्दन आदय निरूपिता महायज्ञे नाना कर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्य प्रिय चिकित्सव। भीम रसोई का निरीक्षण कर रहे थे। देखिए इसमें कौन कौन सेवा लेता है, बहुत सुन के आनंद आएगा। भीम रसोई का निरीक्षण करता, दुर्योधन को भी मिला था। दुर्योधन कोषाध्यक्ष कोष की देखभाल कर रहे थे और सहदेव अतिथियों के आदर सबके लगे थे। नकुल सारी सामग्री जुटा रहे थे, अर्जुन गुरुओं की सेवा में रहते, जबकि कृष्ण भगवान हर एक के पांव धो रहे थे। हरि बोल। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की पोजीशन अच्युत रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। द्रौपदी भोजन परोस रही थी, दानी कर्ण उपहार दे रहे थे। कर्ण के बारे में भी देखिए, अनेक लोग तथा यथा युधान विकर्ण आदित्य विदुर भूरिश्रवा बाइक ने के अन्य पुत्र एवं संतर्दन भी उस विशाल यज्ञ में विविध कार्यों में स्वेच्छा से रत थे। ये राजश्रेष्ठ, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने की उत्सुकता से ही ऐसा किया। इंक्लूडिंग दुर्योधन ने भी ऐसा किया, कर्ण ने भी ऐसा किया, क्योंकि वो अजात शत्रु, किसी के प्रति उनका उनका कोई शत्रु नहीं है युधिष्ठिर का, इसीलिए उनको अजात शत्रु कहा गया है। ऋत्विक सदस्य बहु वित्सु सुहृतमेषु सुइष्टेषु सुनृत्य समहर्ण दक्षिणा भी चैत्य च शाश्वत पते चरणम प्रविष्टे चक्रु तथा तु अवभित स्नपनम ध्रुव नद्याम्य। जब सारे पुरोहित प्रमुख प्रतिनिधि विद्वान संत तथा राजा के घनिष्ठ स्नेही मधुर शब्दों उपहारों तथा विविध भेंटों रूपी दक्षिणा से भली भांति सम्मानित किए जा चुके, और जब छेदीराज सात्वकों के प्रभु के चरण कमलों में प्रविष्ट हो चुका, तो देवी नदी यमुना में अवभृत स्नान संपन्न किया गया। प्रमुख अतिथियों को दिए गए उपहारों में बहुमूल्य आभूषण भी थे। मृदंग शंख पण्णव धुंधुरियानक गोमुखा वादित्राणि विचित्राणि नीदु आवभृत उत्सवे। अवभृत स्नानोत्सव के समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, जिनमें मृदंग शंख पण्णव धुंधुरी आनक तथा गोमुख थे। नाट्कियो नृतु दृष्ट्वा गायका युथसो जगु वीणा वेणु तलो उन्नाद तेषां सदिवम् अस्पृशतः। नर्तकियों ने प्रसन्न मन से नृत्य किया, सामूहिक गायकों ने गाया, और बीना बंसी तथा मंजीरे की तेज आवाज बहुत दूर स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। हरि बोल। चित्त ध्वज पताका ग्रे इंद्र चंदनार्वभि सलंकृते भटे भूपा निर्ययु रूप मालिन। तब सोने के हार पहने हुए सारे राजा यमुना नदी की ओर चल पड़े। उनके साथ रंग बिरंगे झंडे तथा झंडियां थी, और उनके साथ साथ पैदल सेना एवं शाही हाथियों, रथों तथा घोड़ों का सवार सुसज्जित सिपाही थे। यह दूसरी जस काम्बोज गुरु की कयो कौशला कंपयंतो भुवम सैन्य यजमान उरसरा। जुलूस में यजमान युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चल रही यदुओं, सिंजियों, काम्बोजों, गुरुओं, केकयों तथा कौशल वासियों की एकत्र सेनाओं से धरती हिलने लगी। हरि बोल। सदस्य ऋत्विक द्विजश्रेष्ठा ब्रह्म घोषेण भूयसा देवर्षि पितृगंधर्वा तुष्टु पुष्प वर्षिण। सदस्यों, पुरोहितों तथा अन्य उत्तम ब्राह्मणों ने जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जबकि देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने यशोगान किया और फूलों की वर्षा की। स्वलंकृता नरा नारियो गंध शक्र भूषणांबरी विलिम्पन्त्य अभिषिंचन्त्ये विजुः विविधे रसे। चंदन लेप
पुष्प माला और आभूषण तथा उत्तम वस्त्र से सज्जित सारे पुरुष और स्त्रियों ने एक दूसरे पर विविध द्रवों को मलकर तथा छिड़क कर खूब खिलवाड़ किया। तेल गौरस गंधे हरिद्रा शांद्र कुमकुमे कुंभी लिप्ता प्रलिम्पन्त्य विजुवार योषित। पुरुषों ने वरांगनाओं के शरीरों को पर्याप्त तेल, दही, सुगंधित जल, हल्दी तथा कुंकुम से पोत दिया और बदले में उन स्त्रियों ने पुरुषों के शरीरों में वही वस्तुएं पोती। शिल्प प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया। इंद्रप्रस्थ के पुरुषों स्त्रियों के शरीर विभिन्न प्रकार के इत्र पुष्प तेलों से चुपड़े थे। वे सभी रंगीन सुंदर वस्त्र धारण किए थे और मालाओं, रत्नों तथा आभूषणों से रंगे थे। वे सभी उस समारोह का आनंद उठा रहे थे और एक दूसरे का जल, तेल, दूध, मक्खन एवं दही जैसे द्रव्य पदार्थों को फेंक रहे थे। कुछ लोगों ने तो इन पदार्थों को एक दूसरे के शरीर पर लेप दिया। इस प्रकार वे उत्सव का आनंद उठा रहे थे। वारांगना भी आनंद होकर इन द्रव्य पदार्थों को पुरुषों के शरीर पर लगाने में मग्न थी तथा पुरुष भी स्त्रियों के साथ उसी प्रकार कर रहे थे। सभी द्रव्य पदार्थ हल्दी एवं केसर में मिलाए गए थे, जिससे उनका रंग चमकदार पीला था। गुप्तानि भी निर्गमन उपलब्धुम एतत् दिव्यो यथा दिवि विमान भरे दिव्यो तामातुले तामातुलेय सखिभि परिसिच्यमान सव्रीडहास विक्षत वदना विरेजु। इस तमाशे को देखने के लिए अपने अपने रथों में सवार होकर तथा अंगरक्षों से घिरकर राजा युधिष्ठिर की रानियां बाहर आ गई। मानो आकाश में देवी विमानों में देवताओं की पत्नियां प्रकट हुई। जब मेरे भाइयों तथा उनके घनिष्ठ मित्रों ने रानियों पर द्रव्य पदार्थ छिड़के तो उनके मुख लज्जित मुस्कान से खिल उठे, जिससे उनके भव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई। यहाँ पर जिन मेरे भाइयों का उल्लेख हो रहा है वे कृष्ण तथा उनके भाई गद तथा सारण है। जिन मित्रों का उल्लेख है वे भीम तथा अर्जुन जैसे व्यक्ति हैं। तादेव रानुत शखिन सिचु सिसिचु दितिभि किल्लांबरा विवित गात कुचोरु उरु मध्या औतशुक्य मुक्त कवरात शवमान माल्या क्षोभम ददुमल धियाम रुचिरे विहारे। जब रानियों ने अपने देवरों तथा अन्य पुरुष संगियों पर पिचकारियों से जल छिड़का तो उनके वस्त्र भीग गए, जिससे उनकी बाहें, स्तन, जांघें तथा कमरे झलकने लगे। उत्तेजना में उनके चूड़े ढीले होने से उनमें बंदे फूल गिर गए। इन मनोहारी लीलाओं से उन्होंने उन लोगों को उत्तेजित कर दिया जिनकी चेतना दूषित थी। बात लिखते हैं कि शुद्ध नर नारियों के मध्य ऐसा आचरण आनंदप्रद होता है, किंतु जो लोग भौतिक रूप से कलुषित होते हैं वे कामुक हो जाते हैं। सह सम्राट रथम आरूढ़ सत अवशम रुक्म मालिनम व्यरोचत स्वपत्नी भी क्रिया भी क्रतुराट इव। गले की सुनहरी झालों से युक्त उत्तम घोड़ों के खींचे जाने वाले अपने रथ पर आरूढ़ सम्राट अपनी पत्नियों के संग इतने भव्य लग रहे थे मानो तेजस्वी रासु यज्ञ अपने विविध कृत्यों से घिरा हुआ। अपनी पत्नियों के साथ राजा ऐसे लग रहे थे मानो अपने सुंदर कृत्यों से घिरा साक्षात राजसी यज्ञ। पत्नी सन या सन पत्नी सन या जा अव अवभृत्ये चरित्वाते तम ऋत्विजय आचांतम स्नापयाम चक्रु गंगायाम सह कृष्णया। पुरोहितों ने राजा से पत्नी संन्यास तथा अवभृत्य के अंतिम अनुष्ठान पूर्ण कराए। तब उन्होंने राजा तथा रानी द्रौपदी से शुद्धि के लिए जल या आचमन करके एवं गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। राजा माने युधिष्ठिर। देवदुंभयो नेदु नर दुंदुभि सममम ममुच्चु पुष्प वर्षाणी देव ऋषि प्रीति मानवा। देवताओं की दुंदुभिया मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ साथ बज उठी। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों ने फूलों की वर्षा की। शशनु तत् ततः सर्वे वर्णाश्रम अयुता नरा
महापात की अपीयत सद्यो मुच्येत किल किल विषात। तत्पश्चात विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों से संबंध नागरिकों ने उस स्थान पर स्नान किया जहाँ पर स्नान करने से बड़ा पापी भी तुरंत पापों के फल से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। अथ राजा अहति क्षौमे परिदाय स्वलंकृत ऋत्विक सदस्य विप्रांदिन आनर्चाभरण अंबरी। इसके बाद राजा ने नए रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने को सुंदर आभूषण अलंकृत किया। तत्पर उन्होंने पुरोहितों, सभा के सदस्य, विद्वान ब्राह्मणों तथा अन्य अतिथियों को आभूषण तथा वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया, क्योंकि राजसी यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, जो कि हम लोग ने पढ़ा था, सबसे बड़ा यज्ञ होता है और वही करता जो दिग्विजयी होता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, राजा ने न केवल स्वयं वस्त्र धारण किया और अपने आप पर किया, अपितु उन्होंने सारे पुरोहितों तथा यज्ञ में भाग लेने वाले सारे लोगों को भी वस्त्र तथा आभूषण प्रदान किए। इससे उन्होंने सबों की पूजा की। बंधुन ज्ञातिन द्वीपान मित्र शिवन अन्यान च सर्वशः अभिक्षणम पूजयामाश नारायण परो नृपः। भगवान नारायण के प्रति पूर्णतः समर्पित राजा युधिष्ठिर ने अपने संबंधी परिवार वालों, अन्य राजाओं, अपने मित्रों, अपने शुभ चिंतकों तथा वहां पर उपस्थित सारे लोगों का निरंतर सम्मान किया। सर्वे जना सुर रुचो मणिकुंडल सक उशनीश कंचुक दुकुल अर्घ्य हारा नार्यश्च कुंडल युगालंक वृंद जुष्ट वक्ता श्री कनक मेखलया विरेजु। वहां पर उपस्थित सारे पुरुष देवताओं जैसे चमक रहे थे। वे रत्न जति कुंडलों, फूल की मालाओं, पंगड़ियों, अंग रखो, रेशमी धोतियों तथा कीमती मोतियों की मालाओं से सज्जित थे। स्त्रियों के सुंदर मुखड़े उनसे मेल खा रहे कुंडलों तथा केस गुच्छों से सुशोभित हो रहे थे और वे सुनहरी करगनियां पहनी थी। अथ ऋत्विजो महाशीला सदस्या ब्रह्मवादिन ब्रह्म क्षत्रिय विशुद्रा राजानो ये समागत देवर्षि पितृभूतानि लोकपाला सहानुगा पूजिता तम अनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नप। तत्पश्चात हे राजा, अत्यंत शिष्ट पुरोहित जन, महान वैदिक विशेषज्ञ जो यज्ञ साक्षियों के रूप में सेवा कर चुके थे, विशेष रूप से आमंत्रित राजागण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, ऋषि, पितर, धूतगण एवं मुख्य लोकपाल उनके न्यायगण, ये सारे लोग राजा युधिष्ठिर से पूछे जाने के बाद उनकी अनुमति लेकर अपने अपने घरों के लिए विदा हो गए। हरिदासस्य राजर्षि राजश्री महाउदयम् नैव्रातयन् प्रशंसन्तः पीवन मर्त्ये अमृतम यथा। वे उस राजर्षि तथा हरि सेवक द्वारा संपन्न अद्भुत राष्ट्रीय यज्ञ को प्रशंसा करते अगा नहीं रहते, थक नहीं रहते, जिस तरह सामान्य व्यक्ति अमृत पीते नहीं अगाता नहीं था। ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृदित संबंधी बांधवान प्रेम ना निवारयामाश कृष्णम च त्याग कातर। उस समय राजा युधिष्ठिर ने अपने अनेक मित्रों, निकट संबंधियों तथा बांधवों को जाने से रोक लिया, जिसमें कृष्ण भी थे। प्रेम के वशीभूत युधिष्ठिर उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आसन्न विरह की पीड़ा अनुभव हो रही थी। और भगवान भी यहाँ रहना चाहते थे, क्योंकि भगवान की तो प्लानिंग है और दुर्योधन का मान मर्दन करना। भगवान अपनी तत्तांग न्यावार्तसीत तत् प्रियम प्रियम कर प्रस्थाप्य यदुवीरान च सांबादीनस्य कुशल कुश कुश कुशस्थलिम। प्रिय परीक्षित, सांब तथा अन्य यदुवीरों को द्वारका वापस भेजकर भगवान कुछ काल तक राजा को प्रसन्न करने के लिए वहां ठहर गए। इत्तम राजा धर्मसूतो मनोरथ महा अर्णवम सुदुस्तरम समुत्तीर्य कृष्णेन आशीत गत ज्वर। इस तरह धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास से अपनी इच्छाओं के विशाल एवं दुर्लभ समुद्र को भली भांति पार करके अपनी उत्कट महत्वाकांक्षा से मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत के पिछले अध्याय में यह बात स्पष्ट हो जाता है कि राजा युधिष्ठिर
विश्व को भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ संगागतों को प्राप्त आशीषों का प्रदर्शन करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए ही राष्ट्रीय संपन्न किया, जो अत्यंत दुस्सह्य कार्य है। अर्थात बिना भगवान की कृपा के ये नहीं हो सकता है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करेंगे तो अवश्य हम उस कार्य में सक्सेस होंगे, आनंद की प्राप्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ विशेष प्रकार की इच्छाएं होती है, परंतु वह उन्हें पूर्ण संतुष्टि के साथ पूरी नहीं कर पाता। परंतु कृष्ण के प्रति अपनी अटल भक्ति के भारत जिसने राशि संपादित करके अपनी सारी इच्छाओं को सफलता पर पूरा किया। और उसकी इच्छा अपनी भौतिक इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा थी भगवान को ग्लोरीफाई करना, स्थापित करना कि कृष्ण ही परम है। ये उसकी इच्छा थी, इसको समझना है। जिस राष्ट्रीय एक संपन्न हुआ, उसके वर्णन से ऐसा लगता है कि ऐसा उत्सव ऐश्वर्य में इच्छाओं का महासागर होता है। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे महासागर को पार कर पाना संभव नहीं है। तो भी भगवान कृष्ण की कृपा से राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत सहजता से उस सागर को पार कर लिया और इस तरह वे सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। अगर भगवान को केंद्र में कोई कार्य करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान तो प्रसन्न होते ही है, हम भी तुष्ट हो जाते हैं। एक एकदान्तपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधन श्रियम् अतपयत् राजसूयस्य महित्वं च अच्युत आत्मनः। एक दिन दुर्योधन राजा युधिष्ठिर के महल के ऐश्वर्य को देखकर राष्ट्रयज्ञ तथा यज्ञ करता राजा की महानता से, जिसका जीवन तथा आत्मा अच्युत भगवान थे, अत्यधिक विचलित हुए। यस्मिन् नरेन्द्र जितेन्द्र सुरेंद्र लक्ष्मी नानाभिभान्ति किल विश्व सृजो उप उपक्ललिप्ता ताभि पतिन्दुपद राजसुतो उपतस्थे यस्यां विशक्त हृदय कुरुराट अतप्यत। उस महल में मनुष्य, दानव तथा देवताओं के राजाओं का समस्त संचित ऐश्वर्य जगमगा रहा था, जो विश्व के अनेक अन्वेषक मैं दानव ले आया था। उस ऐश्वर्य से द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी, किंतु कुरु राजकुमार दुर्योधन संतप्त तथा दुखी था, ईर्ष्यालु था, क्योंकि वह उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट था। यस्मिन् तदा मधु पते महिषि सहस्रम सोनी भरेण सनके कर्णत अंग्रि शोभम मध्ये सुचारु उच्च कुंकुम सोनहारम श्रीमत मुखम प्रचल कुंडल कुंतलांडयम। भगवान मधुपति की हजारों रानियों भी महल में ठहरी हुई थी। उनके पांव नितंबों के भार से धीरे धीरे गति करते थे और उनके पांव के पायजेब मनोहर शब्द करते थे। उनके कटी अत्यंत पतले थे। उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से उनकी मोती की मालाएं लाल हो रही थी। उनके हिलते कुंडलों तथा लहराते बालों से उनके मुखों की भव्य शोभा बढ़ रही थी। हरि बोल। शिला प्रभुपाद कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के महल में ऐसी सुंदरियों को देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। वह द्रौपदी देवी की सुंदरता देखकर विशेष रूप से कामुक तथा ईर्ष्यालु हो उठा, क्योंकि पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के समय से ही दुर्योधन उनके प्रति विशेष आकर्षित था। द्रौपदी के स्वर्ग समारोह दुर्योधन भी उपस्थित था और अन्य राजकुमारों की भांति वह भी द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो उठा था, परंतु उन्हें प्राप्त करने के प्रयास में वह असफल रहा था। सभायाम मय क्लिप्तायाम क्वापि धर्मसुतो अधिराट ऋतो अनुगो बंधुवी च कृष्णेन अपि स्वचक्षुषा आसीन कांचने साक्षात् आसने मघवान इव पारमेष्ठ श्रिया जुष्ट स्तूयमान च वंदिवी। ऐसा हुआ कि धर्मपुत्र सम्राट युधिष्ठिर मय दावनदा निर्मित सभा भर में स्वर्ण सिंहासन में इंद्र के समान विराजमान थे। उनके साथ उनके परिचारक तथा परिवार वाले लोगों के अतिरिक्त उनके विशेष नृत्य स्वरूप भगवान कृष्ण भी थे। उनके नृत्य से कितना सुंदर वर्ड है, भगवान उनके नृत्य हैं पांडवों के।
साक्षात ब्रह्मा के ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहे राजा युधिष्ठिर राजकवि द्वारा प्रशंसित हो रहे थे। श्री सिद्धेश्वर स्वामी बताते कि यहाँ पर भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर की विशेष आंख नेत्र कहा गया, क्योंकि वे ही राजा को सलाह देते थे कि क्या लाभप्रद है तो क्या नहीं है, ये देख वास्तविक आंख क्यों है उसका सुंदर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। तत् दुर्योधनो मानी परितो भ्रातिर भ्रातृभि नृप किरीट माली विशत वियसत असी हस्त क्षिपन रुषान। अपने हाथ में तलवार लिए और मुकुट तथा हार पहने क्रोध से भरा घमंडी दुर्योधन अपने भाइयों के साथ महल में गया। हे राजा, उसने गुस्से से मैं द्वारपालों का अपमान किया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन सदैव ईर्ष्यालु तथा क्रुद्ध रहता था, इसलिए थोड़ी सी उत्तेजना पर वह होने पर वह द्वारपालों से तीखेपन से बोला और नाराज हो गया। इसलिए अब गृहनाथ वस्त्रांतम जलम मत्वा स्थले अपतत जले च स्थलवत भ्रांतियो मय मय माया विमोहित। मय दानव के जादू से निर्मित भ्रम से मोहित होकर दुर्योधन ठोस फर्श को जल समझ बैठा, अतः उसने अपने वस्त्र का निचला सिरा ऊपर उठा लिया। अत्यंत जल को ठोस स्पर्श मान लेने से वह जल में गिर गया। जहाज विस्मतम दृष्ट्वा स्त्रियो निपतयो परि निवार्यमाना अपि अंग राज्ञा कृष्णानुमोदित। हे प्रिय परीक्षित, यह देखकर भीम हंस पड़े और उससे स्त्रियां राजा अन्य लोग भी हंसे। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भगवान कृष्ण ने अपनी सहमति प्रदर्शित की। करो और मजाक करो और हंसी करो। फिर विचार चरित्र को उल्लेख करते राजा युधिष्ठिर ने स्त्रियों तथा भीम को तिरछी नजर से देखकर उनकी हंसी रोकनी चाहिए, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने भों के इशारे से हंसी के लिए अपनी सहमति दे दी। हरि बोल। भगवान इस धरा पर दुष्ट राजाओं का भार दूर करने आए थे और यह घटना भगवान के अभिप्राय से संबंध नहीं थी। भगवान का उद्देश्य था उसको भड़काना है, उकसाना है, क्रोध उत्पन्न करना है, पांडवों के प्रति अत्याचार करेंगे। इस प्रकार भगवान सारे दुष्ट लोगों को, आसुरी प्रति वालों को कुरुक्षेत्र में युद्ध कर करके अर्जुन के माध्यम से सबका संहार करेंगे। यही तत्व है, यही है। तो अवाक वदनो रुषा ज्वलन निष्क्रम्य तुष्टिम तययो जगाह्यम हाहेति शब्द सुमहान अभूत सताम अज्ञात एवा हाहेति सॉरी हाहेति शब्द सुमहान अभूत सताम अज्ञात सत्तु विमना इवा अभवत् बभूव तुष्टिम भगवान वो भरम समुज्जित समुज्जिर हर्षु भ्रमति स्म यत् दृशा। लज्जित एवं क्रोध से जला बुला दुर्योधन अपना मुंह नीचा किए बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और हस्तिनापुर चला गया। उपस्थित संत पुरुष जोर से चिल्ला उठे, हाय हाय। और राजा युधिष्ठिर कुछ दुखी हो गए, किंतु भगवान जिनकी चित्तोन्माद से दुर्योधन मोहित हो गया था मौन बैठे रहे, क्योंकि उनसे मनसा मृत्यु के भार को हटाने की थी। हरि बोल। यही देखिए, यही पाठ लिखा है, भगवान कैसे मृत्यु का भार हटाएंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से। हरि बोल। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जब दुर्योधन इतना क्रोधित होकर वहां से चला गया तो सबों ने इस घटना पर खेद प्रकट किया और महाराज युधिष्ठिर भी उदास हुए। परंतु इन सब घटनाओं के बावजूद भी कृष्ण शांत थे। वे घटना के पक्ष में या विरोध में कुछ नहीं बोले। ऐसा प्रतीत हो रहा कि भगवान कृष्ण की परम इच्छा के कारण वह इस भ्रम में डाला गया था। हरि बोल। भगवान की इच्छा के कारण इस प्रकार वह कुरुवंश के दो पक्षों में शत्रुता का आरंभ था। हरि बोल। कुरुक्षेत्र के युद्ध का ये बीज यहाँ पर डाला गया। ऐसा प्रतीत होता था कि ये संसार के भार को कम करने के कृष्ण के उद्देश्य की योजना का एक अंश था। इसलिए कहते हैं, कृष्ण को क्या बोलते हैं, अद्भुत कर्मणा। और भगवान जो भी कार्य करते हैं, याद रखना हमको कि कभी भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। एतत् ते अभिहितं राजन् यत् पृष्ठ
अमिहि त्वया अमिहि त्वया सुयोधनस्य दोरात्मयम् राजेषु ये महाक्रतु। ये राजा, अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ कि दुर्योधन महायज्ञ यज्ञ के अवसर पर क्यों असंतुष्ट था। तो क्यों असंतुष्ट था? दो कारण हम लोगों ने पढ़ा। पहले इसको पढ़े, इस प्रकार से भागवत के स्कंद दसम इसका अंतर्गत दुर्योधन का मार्गदर्शन शीर्षक 75वें अध्याय का श्री भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के विदित सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। पहला तो वो पांडव को ऐश्वर्य को देख कर करके आग बबूला हो गया था, ईर्ष्या से ही गया था। और दूसरा क्या है कि इसका यहाँ पर अपमान हुआ। तो भगवान ने उसका अपमान किया इसलिए नहीं कि भगवान को खुशी होगी, नहीं। भगवान चाहते थे, ये कुबुद्धि है। और उसके पहले हमने लिखा था कि वो साक्षात कलयुग का काल है। जस्ट लास्ट में, इसी अध्याय के लास्ट में हमने पढ़ा था। तो भगवान चाहते थे इस तरह के लोगों को उद्धार हो, इस लोगों को इस धरा से में नहीं रहना चाहिए, जो कि भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं, भक्ति में लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो एकमात्र क्या भगवान ही इस तरह के लोग जो हमारी भक्ति में कार्य में डिस्टर्ब करते हैं, भगवान ही उन लोगों से हमारा उद्धार कर सकते हैं। और इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा गया है। और कभी भी ये याद रखिए, देखिए जब कोई राज्य में उत्पात होता है, कोई चोरी चमारी होती है, कोई मर्डर करता है, कुछ भी करता है, तो क्या सरकार उसको छोड़ देती है? उसको पकड़ करके जेल में बंद कर देती है ना, फॉर करेक्शन के लिए ना। तो भगवान जब भी किसी को दंड देते हैं, तब आपसे कोई पूछेंगे तो अरे भगवान तो क्या है कि पक्षपात करते हैं? भगवान ऐसा नहीं। अरे माँ भी ऐसा काम करती है, जो लड़का बदमाश होता है तो उसको कमरे में बंद कर देती है, ताला लगा देती है कि औरों को डिस्टर्ब नहीं करे, औरों भाइयों को डिस्टर्ब नहीं करे। ये वो नेचुरल चीज है। लेकिन क्या है कि हमारी चेतना कलुषित तो हम लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भगवान को बारे, तो अब हम भगवान की इस लीला को, कार्यों को देख के शुरू में ऐसा लगेगा, जब तक हमको कृष्ण के बारे में, कृष्ण की भक्ति के बारे में, कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होगी, तो हमको ऐसा लगेगा अरे कृष्ण भी ऐसा करते। लेकिन अब चूंकि कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में पढ़ा है, कृष्ण की समदर्शिता के बारे में पढ़ा है, 90 अध्याय के 29 में, गीता के 90 अध्याय के 29 भाग में क्लियर कहा गया है कि भगवान समभाव रखते हैं, किसी के संग पक्षपात नहीं करते हैं। उसी चीज को यहाँ स्थापित किया गया है। भगवान का उद्देश्य क्या है? दुर्बुद्धि वाले लोगों को इस यहाँ से हटाकर उनका उद्धार करना। हमेशा यही बोलेंगे, उद्धार करना। राजा किसी को दंड देता है, राजा किसी को फांसी देता है, प्रभुपाद जी ने गीता में, तात्पर्य में कई बार लिखा है, उसके कल्याण के लेके देता है। अदरवाइज क्या होगा? वैसी ही चेतना लेके आगे जाएगा, उसी तरह के और बुरे कार्य करेगा, और फिर वो और नरकों में, उसको और ऊंचे निम्न स्तर में चला जाएगा, पशु योनि में चला जाएगा, नरकों में जाकर के कष्ट भोगेगा। तो भगवान हमारा करेक्शन करते हैं, ये हमेशा याद, क्योंकि भगवान को कभी भी हम लोग पक्षपाती नहीं कह सकते हैं। उसका केवल एक श्लोक है, अगर उस श्लोक को आप याद कर लेंगे तो, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, सारी आत्माएं मेरा शाश्वत अंश है। तो भगवान सोचिए, अपने शाश्वत अंश के साथ अत्याचार कैसे कर सकते हैं? जब भी हमसे कोई प्रश्न करेंगे भगवान पक्षपात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हमने चर्चा की है, इसको उसके उत्तर में हम निश्चित प्रस्तुत कर सकते हैं, और 100% वो सेटिस्फाई होंगे। हरे कृष्णा, ये प्रभु रामदेव। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं के माध्यम से अभी हम लोग दसम स्कंद के समाप्ति की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। कोई का प्रश्न है तो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और हम लोग सबको धन्यवाद देंगे। कल का जो मेरे पास फीडबैक आया, स्पेशली हमारे वही हाई अथॉरिटी से, इसमें बहुत लोग हैं, इंक्लूडिंग समझ लीजिए हमारे दयाराम प्रभु भी है, उनके पास मैसेज आता। सब लोग बहुत प्रसन्न थे, बोले कि ये जो कल का जो प्रोग्राम हुआ, प्रसादन को लेकर, टाइमिंग को लेकर के, क्राउड को लेकर करके, हर तरह से व्यवस्था को लेकर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद है। सब लोग ने तन मन धन से सेवा कर करके इस प्रोग्राम को, जो कि जगन्नाथ गुरु
वो विशेष दायित्व दिया गया था, सक्सेसफुल हुआ। हरे कृष्णा। इसी तरह हम लोग सब आगे भी इसी तरह अपने हिम्मत करके आगे, खाली एक ही चीज को थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा, है कि वो तो जो हमारा गीता जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम थोड़ा बहुत नीचे आ गए। वो थोड़ा बहुत भी था तो हमारी श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने बचा दिया। तो इस बार से फिर अच्युत अजय दास ने कहा नहीं प्रभु, इस बार हम लोग मैदान में उतर करके हम लोग पूरे घर घर में जा करके, सब जगह जा करके गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज हम लोगों को अगली बार में बहुत ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, ठीक है ना। प्रभुपाद जी ने कहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखे कहा था प्रभुपाद को कि तुम ये महल ये घोड़िया मत लड़ाई कर रहे हैं, इनको मंदिरों की एक एक ईटा को तोड़ करके तुमको जो पैसा मिले उससे तुम बुक्स लिखना और बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बुक्स, आज बुक्स के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। खाली हम नहीं तो सोचिए श्लोक पढ़ते, श्लोक का अनुवाद पढ़ लेते, किसी की खोपड़ी में समझ में आता, वो भी हम कलयुगी जी प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से एक एक चीज समझाते हैं कि देखो ये दुर्योधन का जो मानवर्धन किया भगवान ने, इसको शिक्षा देने के लिए सारे दुष्टों को इकट्ठा करेंगे दुर्योधन के माध्यम से, शकुनी ये सबको इकट्ठा कर कर करके उनका कल्याण कर। नहीं तो देखिए शीर्षक में ये लिखा नहीं रहता शिशुपाल का बदनी, शिशुपाल का उद्धार लिखा है। क्यों लिखा आप सोचिए ये चीज को, हमको समझना पड़ेगा। भगवान सबका उद्धार करते। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जो गीता मैराथन 1 मंथ होता है उसी में करना काउंटिंग होता है, पूरा साल में भी अपने कर नहीं सकते माता हैं? जी 7 महीना अभी हम लोग को भूल है। अब तो का इस बार मिला था 15 जून से। ओहो, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अरे रे रे, 15 जून से लेकर के 15 जनवरी दिसंबर तक था। 7 महीने। जनवरी भी आ गया था, जनवरी भी आ गया। सॉरी 8 महीने हो गए करीब, क्या 7 या 8 महीने हो गए। तो अभी से लग जाना है जून, अभी तो 3 महीने बाद से हम लोग शुरू कर सकते हैं। और आप बोलेंगे तो हम तो मैं 1 मंथ का सोचते हैं कि वो 1 मंथ में जितना हो जाए उतना होता है। हरी बोल हरी बोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब माता लोग जी का 1 मंथ का 1000 है तो 8 मंथ का 8000 हो गया प्रभु जी। हरी बोल। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं, करेंगे आप माता जी। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा हुआ। मेरे को कल बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लोग 5-6 में तो थे, चलो ठीक है। लेकिन हमको इस बार हम सभी भक्त मिलकर पूरा प्रयास करेंगे प्रभु जी। प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी भक्तों। हरे कृष्णा। यही तो विराम देते। हरी बोल। तो अभी तो कोई अनाउंसमेंट है नहीं। नेक्स्ट प्रभु फेस्टिवल क्या पड़ेगा? ये अभी 15 तारीख का है प्रभु जी, सबको विशेष रूप से लेना है। हाँ, वो शुभम गुरु महाराज का जो प्रोग्राम गुरु है। महाराज के प्रोग्राम किसी तो को मिस नहीं हाँ, करना, सबको उत्साहित करना, थोड़ा जाना है सा सब। क्या है ना, भक्तों को उत्साहित करना, क्योंकि हमारे जगन्नाथ ग्रुप में भक्त की जो मैंने लिस्ट दी है उसमें हमारे टोटल 7-8 ग्रुपों में 186 भक्त लोग हैं। तो कम से कम 100 भक्त लोगों को तो आना चाहिए। और अभी 100%। तक तो इसलिए सब लोग कई बार कहेंगे प्रभु ये नहीं जाएगा, तो लीडर लोग को थोड़ा खड़ा यहाँ पे खड़ा होना है, इसलिए नहीं कि नहीं, उनके उद्धार के लिए हम लोग भी यदि कड़ा बोलेंगे उनकी कृपा के लिए। अरे गुरु महाराज की कृपा मिलेगी कि गुरु महाराज 4 दिन कलकत्ता में रहेंगे, सोचिए। तो सबको आना है, सब कुछ प्रोग्राम कैंसिल करके प्लीज आइए। इसलिए मैंने कार्ड वापस नहीं किया, अभी भी मेरे पास में है। हरे नहीं कृष्ण। नहीं, ठीक है, तो उसको पूरा हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सही वक्त का बहुत बहुत दिन से विराम करते हैं, कल सुबह 7 दिन।